नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को 1449.68 करोड़ की 252 परियोजनाओं की सौगात दे दी है। शनिवार यानी 18 मार्च को लखनऊ के कॉल्विन कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा कि अब तक यूपी में पुलिस ने एक साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी मार चुके हैं। यदि अपराधी पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कदम उठाना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से सफाई का काम हो रहा है उससे लगता है कि सेंचुरी भी जल्द पूरी हो जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि देश के लोकतंत्र पर चर्चा देश के अंदर होनी चाहिए, न कि बाहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहां जो भी विकास कार्य हो रहा है उसका पूरा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। आज 252 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसकी स्वीकृति भले ही केंद्र सरकार से हुई हो, लेकिन सीएम ने पूरी रुचि के साथ कार्य किया। यह तभी संभव हो सकता है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ के विकास का जो सपना देखा था, आज वो साकार हो रहा है। लखनऊ का विकास अटल जी की देन है। अटल द्वारा किए गए कार्य आज लाइफलाइन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए अब रक्षा मंत्री सौगात लेकर आए हैं। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण होने से लखनऊ वालों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आइए आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा है। आप सब जानते हैं कि लखनऊ को प्रदेश की राजधानी के अनुरूप विकास की योजनाएं मिले। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये सपना देखा था और उस समय सांसद के रूप में विकास की उन परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए तमाम परियोजनाएं लखनऊ को दी थी। शहीद पथ लखनऊ के जीवन की लाइफलाइन आज बनी है। ये उसी समय जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में आज के रक्षा मंत्री पूरे देश के अंदर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य कर रहे थे। उस समय शहीद पथ की सौगात लखनऊ को प्राप्त हुई थी। भाइयों बहनों, सरदेश श्री लालजी टंडन जी ने भी लखनऊ के विकास के लिए अपने समय में सरदेव अटल जी के उन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए थे। ये लखनऊ के यातायात की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालेगी। किसान पथ को जोड़ने, आयन से लेकर के किसान पथ को जोड़ने का एक बेहतरीन मार्ग होगा और गोमती नदी के दोनों तटों को जोड़ करके बेहतरीन सुविधा सुंदरीकरण के साथ साथ कैसे रिवर फ्रंट की कार्रवाई होनी चाहिए, यह लखनऊ को एक नई सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस विजनरी भाव के साथ इन कार्यक्रमों को माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और जब विभाग के मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में श्रीवास्तव टंडन जी कार्य कर रहे थे, उस समय इन कार्यक्रमों के लिए पहले पीपीआर और फिर डीपीआर बनाने का एक आदेश उस समय दिया था। आज वह जमीनी धरातल पर उतरने जा रही है। आज उसके लिए मैं आप सबको, लखनऊ वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से लखनऊ में बनने जा रहा है। एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे का घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियां लखनऊ के साथ सदैव से जुड़ी रही हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में, देश की संविधान सभा के प्रखर सदस्य के रूप में उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता के रूप में
योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक बिना भेदभाव तक पहुंचे, इसके शिल्पी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लखनऊ की आन मान और शान के रूप में जाने जाने वाले समरसता और समन्वय के आदर्श पुरुष के रूप में, पितृपुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदेव अटल जी की भव्य प्रतिमाओं के साथ बनने वाला लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल का शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं। अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की और लखनऊ के लोगों के लिए बेहद एक हर्ष का यह विषय कि लखनऊ में, लखनऊ और हरदोई के बीच 1300 एकड़ में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। यहां चिकन उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए, कपड़े के उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। यह तोहफा केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होगा, ऐसा मेरा यहाँ विश्वास है। और मेरे बहने भाइयों, अन्य बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनका बहुत विस्तार में जाकर उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक और नगर में रहन सहन का स्तर इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से बढ़ेगा, वहीं पर वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की भी गतिविधियां आकर्षित होने से रोजगार के भी नए नए अवसर यहाँ पर सृजित होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।